Hello friends, this is Rajiv Kumar Jha and today we are uploading our weekly analysis video. In this video, first we will try to focus on what is the current status of FIDI in derivative segments. Then after that, we will talk about some Indian indices and particular stock. So without any delay, we start our video. सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे आपके FIDI की डेरिवेटिव सेगमेंट्स में क्या पोजीशन है। ये सी से यहाँ पे क्लाइंट है और ये इंडेक्स का सेक्शन है। तो क्लाइंट यहाँ पे 1,53,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है, DI यहाँ पे 57,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है और FI यहाँ पे 91,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है। ये प्रो आपके जो ब्रोकर हैं ये उनका अकाउंट है। यहाँ पे ये 4400 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है। अब यही चीज अगर आप स्टॉक में अगर आप बात करेंगे तो स्टॉक में आपको 11 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपके क्लाइंट लॉन्ग है, 12,84,000 कॉन्ट्रैक्ट आपके DI शॉर्ट है, 7,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपके FI शॉर्ट है और प्रो यहाँ पे 1,78,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है। ये सेगमेंट कॉल का है और ये सेगमेंट पुट का है। कॉल के सेगमेंट पे हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे पुट के सेगमेंट पे। तो यहाँ पे 3,59,000 कॉन्ट्रैक्ट क्लाइंट ने शॉर्ट किया है। DI लॉन्ग करके चलता है हमेशा पुट और कॉल दोनों को। यहाँ पे वो 33,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है सो वो आपका यहाँ पे लॉन्ग है और FI यहाँ पे 3,26,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है। मतलब ये है कि मुझे नहीं याद पड़ता है कि मैंने कब इतना बड़ा पोजीशन FI का पुट पोजीशन में देखा। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो IIP का डाटा निगेटिव आया है, जो आपका इन्फ्लेशन का डाटा आपका पहले से बढ़ के आया है, जिसको लेके मार्केट ने बृहस्पतिवार को 200 पॉइंट की गिरावट, बट उसने 150 पॉइंट रिकवर कर लिया था। और मुझे लगता है कि वो जो ड्यू है वो ड्यू अब आपको दिखेगा। आपको मंडे को मतलब कल जो है आपका HDFC बैंक का रिजल्ट आना है, तो हमें उस पर भी थोड़ा नज़र रखना होगा क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी का मेजर वेटेज वाला स्टॉक है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमी में आपका इन्फ्लेशन US का बढ़ के आया है। तो मतलब ये है कि नवंबर में 1.75 का रेट हाइक और होगा। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर से डॉलर आपका नया हाई बनाने को रेडी है और फिर से आपका गोल्ड फिर 1600 को लेवल को ब्रेक करने को रेडी है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे मुझे लगता है कि निफ्टी को मुझे शॉर्ट करना चाहिए और निफ्टी का कल का जो टारगेट होगा उस टारगेट की हम बात करते हैं। तो निफ्टी का मुझे पहला टारगेट यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ था, ये मार्केट में ये 17,070 से ये मार्केट घूमा था। मुझे लग रहा है कि मार्केट का पहला टारगेट जो होगा वो 17,070 होना चाहिए, इसलिए क्योंकि फ्राइडे को मार्केट ने थर्सडे को मार्केट में रिकवरी हुई थी 3% की और उसमें से हाफ जो है वो आपको फ्राइडे को मार्केट US मार्केट ने इरेज कर दिया। तो मुझे लग रहा है कि ये मार्केट यहाँ तक आने को रेडी है और इसके बाद साथ दूसरा जो लेवल होगा वो 16,950 का है। फिर हम उसके आगे की बात करेंगे। बैंक निफ्टी का चार्ट अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी के मुकाबले थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिखता है, इसलिए क्योंकि एक्सिस बैंक नया नया हाई मार रहा है और लास्ट डे अगर आप देखोगे तो आपको HDFC बैंक, ICICI बैंक, ये बैंकों ने भी रैली किया था। तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी शायद उतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं होगा, बट बैंक निफ्टी में भी जो है सो मुझे लग रहा है कि आपको नीचे के लेवल पे इसको जो सपोर्ट मिलेगा वो पहला सपोर्ट तो इसका ये है 39,140 का है, जो मुझे लग रहा है कि शायद इसको बीच कर देगा। और नेक्स्ट सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट सपोर्ट जो फिर मार्केट का जो आएगा वो आपका 39,000 के अराउंड में है।
मतलब 39,000 तक मुझे पहला डिप मिल रहा है बैंक निफ्टी में, और दूसरा डिप जो मिलेगा वो फिर 30,000 850 के राउंड का मिलेगा। अब मैं यहाँ पे एक स्टॉक बैंकिंग की बात करूंगा जो कमजोर मुझे दिखा था लास्ट डे, और मुझे लगता है कि इसमें शायद एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आपको दिख जाए। ये है SBI। SBI कमजोर है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे गैप इसका बचा हुआ है, ये गैप को फिल करने के लिए रेडी है, तो आप इसको शॉर्ट अपॉर्चुनिटी के तौर पे देख सकते हो। मैं यहाँ पे कुछ स्टॉक्स आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, और प्लस मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आप जो फेक जो ब्रेकआउट होता है तो उस फेक ब्रेकआउट से आप कैसे बच सकते हो। अभी यहाँ पे सबसे पहले मैं कुछ स्टॉक्स बात कर रहा हूँ शॉर्ट करने के लिए, उसके बाद में हम बात करेंगे आगे की ये फेक से कैसे। तो मुझे लग रहा है कि ये जो आपका समर्थन मदरसन सुमी जो है, जो पेरेंट कंपनी है, जिसको आप शॉर्ट कर सकते हो, और मुझे लग रहा है कि शायद ये 65 तक जाने के लिए रेडी है। तो इसका स्टॉप लॉस जो आप लगाओगे, इसका स्टॉप लॉस आप ये लगाओगे, मतलब आप 71 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक मुझे और जो शॉर्ट का जो लग रहा है, ये मुझे लग रहा है मैक्स फाइनेंशियल में आप इसमें भी अपॉर्चुनिटी आपको शॉर्ट करने की मिलेगी, लेकिन ये आपका कैश का स्टॉक होगा। तो कैश का अगर स्टॉक होगा, शायद ये कैश का स्टॉक है, मैं यहाँ पे एक बार चेक कर लेता हूँ। अगर कैश का स्टॉक होगा तो मैं शॉर्ट करने के लिए कभी नहीं बोलूँगा, क्योंकि कैश के स्टॉक को कभी भी शॉर्ट नहीं करना चाहिए, उसमें आपको फंसने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि गलती से आपने शॉर्ट किया और अपर सर्किट लग गया तो आपको पेनल्टी लग जाएगी। तो मैं यहाँ पे एक बार चेक कर लेता हूँ कि मैक्स का क्या दिखा है। मैक्स को यस, मुझे लग रहा है कि वो जो है आपका केवल इसमें उसको शॉर्ट नहीं किया। मैंने आपको SBI बता दिया, मैं समर्थन मदरसन से भी बता दिया, आप उसमें नज़र रख सकते हैं। अब जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं कि हम फेक और बाइंग के भी मैं 2 स्टॉक्स आपको बता देता हूँ, फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। जैसे पहला बाइंग का स्टॉक है फेडरल बैंक, और दूसरा है सन फार्मा। सन फार्मा यहाँ पे एक डोजी फॉर्मेशन कर रहा है, तो इस सन फार्मा में हम बस अभी इसमें थोड़ा सा रुकेंगे, और मैं फेडरल बैंक की बात करूँगा, और मैं यहाँ पे बात करूँगा आपका TVS मोटर की, क्योंकि दोनों ने लास्ट डे जो है वो मार्केट में हायर लेवल को ब्रेक किया था, बट एक में मार्केट रिवर्स हो गया और एक में मार्केट जो है सो हायर हाई बना लिया। तो हम जो ये फेक जो ब्रेकआउट होता है, इस फेक ब्रेकआउट से हम कैसे मतलब बच सकते हैं, मैं बस केवल इस चीज़ का तरीका आपको बता रहा हूँ। और मैं TVS मोटर के चार्ट को मैंने खोला है, वो 5 मिनट पर खोला है, और फेडरल बैंक मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ये नीचे कल मिले तो मुझे लगता है कि रिकवरी आएगी, आप इसको देख सकते हो। अब ये फेडरल बैंक का चार्ट है, और मैं इसको 15 मिनट पे कर देता हूँ, और जैसे ये फेडरल बैंक कल यहाँ पे खुला और ये नीचे खुला, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का हेल्प लूँगा। मार्केट में ये ट्रेंड लाइन को इसने जब 12 बजे में इसने ब्रेक किया, तो मेरा स्टॉप लॉस जो होगा वो आज का जो लो है इसका लो होगा, और मैं यहाँ पे इसको लॉन्ग करूँगा। अब यही चीज़ अगर मैं TVS मोटर के साथ बात करूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो TVS मोटर ने नया हाई मारा। दूसरा, ये 2 कैंडल जब बिग ऊपर में बनता है तो इसको बोलते हैं पाइप पैटर्न, तो ये बेयरिश बता रहा था। एक तो फर्स्ट चीज ये है। दूसरा चीज ये है कि अगर ये फेक ब्रेकआउट जो है, तो मैं फेक ब्रेकआउट से बचना चाहूँ, निकलना चाहूँ, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो मैंने आपको जो चीज जैसे मैंने अभी बताया फेडरल बैंक में, वही चीज आप यहाँ पे करें। यहाँ से लेकर के आप एक क्या है ट्रेंड लाइन आप खींच लें, तो आप देख लो ना इस ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेकआउट कब किया है, 1:45 पे किया है। तो सेकेंड हाफ में हम ट्रेडिंग नहीं करते, हम जो करते हैं वो केवल फर्स्ट हाफ में करते हैं। सेकेंड हाफ में हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। मार्केट का सेंटिमेंट अगर अच्छा रहेगा तो हम कर सकते हैं। जैसे अगर आप बात करोगे HDFC फाइनेंस की, मैं HDFC फाइनेंस और HDFC बैंक पे आपको बोलूंगा कि आप नजर रख सकते हो, क्योंकि अगर मार्केट में बाइंग FI की आएगी तो HDFC फाइनेंस और HDFC बैंक में आएगा। अब HDFC फाइनेंस के ये स्ट्रॉन्ग था, मुझे कुछ नहीं करना है,
यहाँ पे इसने आप यहाँ पे क्या है, एक फ्लैग बना रहे हैं, ये फ्लैग का इसने ब्रेकआउट किया है, मैं एंट्री करूंगा। नहीं किया है, टीवीएस मोटर पे नहीं किया, मैं नहीं एंट्री करूंगा। फेडरल बैंक में किया तो मैं एंट्री करूंगा। अब अगर मान के चले कि मैं एक्सिस बैंक की बात करूं, मैं किसी भी स्टॉक्स में बस ये अगर मैं देख लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, मैं फेक रिकॉर्ड से आराम से बचूंगा। अब एक्सिस बैंक नया नया हाई ये खुला ही था, आपको 1 डे पे मैं बता रहा हूँ, ये हायर है फॉर्मेशन में और ये खुला ही था ऊपर आपका। अब आपको ठीक है, ये पिछले एक दिन आपको इसने बताया था कि ये यहाँ पे एक डोजी फॉर्मेशन कर रहा था, बट अगर ये खुला है और मुझे लगता है कि मे बी शायद ये हायर हाई बना दे, ये ब्रेकआउट करे, तो मैं इससे कैसे निपटूंगा? तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं 15 मिनट का चार्ट खोलूंगा और 15 मिनट का चार्ट खोलने के बाद में मैं क्या करूंगा, एक फ्लैग फॉर्मेशन करूंगा और फ्लैग का ब्रेकआउट का वेट करूंगा। फ्लैग का ब्रेकआउट ये अगर फर्स्ट हाफ में कर देता है, 10:30-11 बजे तक कर देता है, तो मैं एंट्री करूंगा। नहीं करेगा, मैं नहीं करूंगा, मैं दूसरा स्टॉक ढूंढूंगा। अब इसी का ठीक उल्टा, अगर सेल की तरफ कोई स्टॉक है तो मैं उसमें कैसे इसको यूज कर सकता हूँ? जैसे मान के चले कि मैं मदरसन की बात कर रहा हूँ, तो मदरसन में अगर मुझे सेल करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? जैसे ये संवर्धन मदरसन सुमी का चार्ट है। सबसे पहले आप 1 डे पे आए, 1 डे पे पहले समझ लें कि ये मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो आप देख रहे हो कि ये मार्केट ये ऊपर, एक तो सबसे पहले क्या है, 1 डे में आप फ्लैग ये बन रहा है, यहाँ पे देखो तो ये फ्लैग का ब्रेकआउट था, तो पहला तो ये बेरिश था। अब मुझे अगर 1 डे में के बाद अगर मैं इंट्रा डे काम करना चाहूँ, तो इंट्रा डे में भी मैं ये देख रहा हूँ कि मार्केट ने यहाँ से यहाँ जो मार्केट आया और इसके बाद से फिर क्या ये रिकवरी दिखाया यहाँ, तो मार्केट ने इस रिकवरी को क्या ऊपर कंसीडर किया? नहीं किया, इसको ब्रेक किया तो मैं सेल करूंगा। दूसरा यहाँ पे क्या इनसाइड बार सेटअप है, इनसाइड बार सेटअप को क्या ब्रेक कर रहा है तो मैं सेल करूंगा। तो अगर आप इतना केवल ध्यान रखेंगे तो आप किसी भी स्टॉक में बाय या सेल इजीली कर सकते हैं और जो फॉल्स ब्रेकआउट है उससे आप बच सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।